ये देश का सबसे बड़ा मीडिया है जो चीते पे डायलॉग करने के लिए 24 घंटे तैयार है। दुख लगता है कि चौथा स्तंभ आज कहां पर है। कल एक मीडिया हाउस ने चलाया, शेर ले आया चीता को। आप सोच रहे हैं इस देश में क्या हो रहा है। लंपी वायरस को लेकर सवाल से पूछे गए हैं, तो आप मीडिया पर निशाना बार-बार साध रहे हैं। आप बीजेपी पे साधी है। अगर आपने टॉपिक शुरू किया होता तो मैं आपको बधाई देता। टॉपिक मैंने शुरू किया, सुनिए जरा। आप बीजेपी से पूछकर क्या करें? क्या हिंदू मुसलमान पे रोज डिबेट करेंगे? नहीं सर, ये आप सुविधा के हिसाब से जो आरोप लगा रहे हैं, मैं व्यक्तिगत नहीं फंसा था, क्योंकि ये मेरा और आपका समय दोनों जा रहा है। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। संजीव नियाल जी, देखिए लंपी वायरस का जिक्र आलोक जी ने किया, कहा कई राज्यों में गाय माता के साथ बड़ी दुर्दशा हो रही है। हालांकि उसमें सबसे अग्रिम पंक्ति में जो राज्य है वो राजस्थान है, जहां सबसे ज्यादा गायों की दुर्भाग्य है, मौत हुई है, और ये दुर्भाग्य भी है। शुभंकर जी, दुर्भाग्य ये है कि आज मीडिया इस बीमारी को भी राज्यों में नहीं, मैं राज्यों, क्योंकि आपने घटना का जिक्र किया सर, मैं उसमें उत्तर प्रदेश भी है। नहीं, अब देखिए आलोक जी, सुनिए जरा, मैं आलोक जी, अगर आप मीडिया पर ही देखिए, आप कार्यक्रम की शुरुआत से मीडिया को निशाने पर ले रहे हैं। मैंने आपको पूरा समय दिया, मैं आपकी सारी बातों को रखने का मौका दे रहा हूं, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं कि आपको शिकायत का मौका ना मिले। लेकिन इस तरह से सर, अगर आप मैसेंजर से आप लड़ाई लड़ेंगे तो काम नहीं चलेगा सर। छोटी बच्ची हो क्या? कांग्रेस की प्रवक्ता आलोक शर्मा और बीजेपी की सबसे जाहिल और घटिया प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी के साथ हुई तीखी बहस। भाजपा की इस महापंडित प्रवक्ता को कैसे लाइव शो के अंदर ही बाखिया उतर कर रख दी कांग्रेस की प्रवक्ता ने। और दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता सुरेश वर्मा ने भी सुधांशु त्रिवेदी की हर एक बात का दिया मुंह तोड़ जवाब, और देश की मीडिया को लेकर भी उठाए बहुत बड़ा सवाल। कांग्रेस प्रवक्ता आलोक शर्मा ने गोदी मीडिया की एंकर शुभंकर मिश्रा को सिखाई सवाल। जब कांग्रेस प्रवक्ता आलोक शर्मा मोदी सरकार के ऊपर सवाल उठाते हैं, तब उस मैदान में कूद पड़ते हैं ये गोदी एंकर। फिर इस गोदी एंकर की कैसे पाखिया उधर कर रख दी, देखिए आप इस वीडियो में। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगे, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और हाँ, वीडियो की कौन सा पार्ट आप सबको अच्छा लगा नीचे कमेंट करिएगा जरूर। अब आगे वीडियो। मेरा काम सवाल पूछना है सर। मैंने ठीक है, मैंने सुधांशु जी पूछा, आपको पूरा समय दिया। इस चर्चा के 15 मिनट में 10 मिनट आपने बोला सर, आपको इस चीज का भी सम्मान करना चाहिए। ठीक है, उनियाल जी, बीजेपी को आपने सुना, कांग्रेस को आपने सुना, ऐसा लग रहा है कि चीते की रफ्तार से तेज सियासत की रफ्तार हो गई है। धरती में जहाँ पे कि चीता था, उस धरती पर से उनको चर्म रोग हो जाएगा। ऐसे कैथोलिक पादरी के पास जाते हैं और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की, जो कि 95-97 सालों से इस देश की सेवा कर रहे हैं, उनकी निक्कर को जलाता हुआ दिखा देंगे। तो आपको क्या उम्मीद लगती है कि जब चीता आएगा, वो भी शेर के माध्यम से, तो क्या ये हतोत्साहित नहीं होंगे? आप तो सर मोदी जी के फैन लग रहे सर। आप प्यारी समझ गई। चंद रह गए हैं सिर्फ। आप पसंद करते हैं मोदी जी को सर? मैं बिल्कुल आपको एक बात बताना चाहता हूं, जो भी राष्ट्रवादी होगा, जो इस देश के जन जन से मिट्टी की सूंधी सूंधी उससे खुशबू लेगा, जो हमेशा सर्जिकल स्ट्राइक मार कर आएगा, उनके हर भारतीय उनके साथ है। मैं भी उनके साथ हूं इस मामले में। ठीक है, बवासीर एक आम समस्या है। समाजवादी पार्टी अक्सर भाजपा पर यह आरोप लगाती है कि हमने जो प्रोजेक्ट शुरू किए थे, भाजपा उसका फीता काट रही है। और ये पिछले 5 सालों में हमने हर एक बड़े अवसर पर, उत्तर प्रदेश की हर बड़ी कार्य योजना पर देखा है। बहुत बढ़िया शुभंकर जी, और आज तक के करोड़ों दर्शक और उस देश की पूरी 140 करोड़ लोग धन्य हो गए हैं कल से कि इस देश के हालातों में बेरोजगारी, भुखमरी और बढ़ती हुई महंगाई, पेट्रोल डीजल के बाद लगातार 2 दिन से चीते के बारे में रिसर्च और बात की जा रही है। और बात ये की जा रही है कि कल शाम तक चीते में कोई ना कोई एक्सपर्ट भी निकल आएगा। ये देश का सबसे बड़ा मीडिया है जो चीते पे डायलॉग करने के लिए 24 घंटे तैयार है। लेकिन जो लोग कीड़ों की मौत की तरीके से मर रहे हैं, भुखमरी से इस देश के जो हालात हैं, उसकी बात करने के लिए मीडिया का वो चेहरा खत्म हो गया है। यू आर राइट ब्रो। शुभंकर जी, मुझे दुख लगता है कि चौथा स्तंभ आज कहां पर है। कल एक मीडिया हाउस ने चलाया, शेर ले आया चीता को। आप सोच रहे हैं इस देश में क्या हो रहा है। देश संकट में है, लेकिन आज आपने बुलाया है चीते पे बात करने के लिए। मैं चीते से नहीं, इस पर्यावरण की बात करना चाहूंगा। अपने कुछ उद्योगपतियों के लिए नए नए पर्यावरण नियम को उन्होंने बदले हैं। मैं आपको उदाहरण देता हूं, सुधांशु जी राज्यसभा में बैठे हुए, आवाज नहीं उठाई होगी उन्होंने।
19 जून 1969 में संयुक्त राष्ट्र के मानवीय पर्यावरण सम्मेलन जो स्टॉकहोम में हुआ था, भारत उसमें एक विभिन्न अंगों के बैठा था। सन 1980 में हमारे संसद में उसके लिए नए नियम आया है और उस समय संसद में संविधान के अनुच्छेद 253 में तत्वाधान में पर्यावरण संरक्षण के लिए जो नियम लाए गए, मोदी सरकार ने उसको खत्म करने की कोशिश करी। 7 साल की कैद के साथ जुर्माना था। मोदी सरकार ने कहा नहीं, जुर्माना रहेगा, कैद वैद नहीं रहेगी, हमारे दोस्त हैं, जेल थोड़ी ना जाएंगे। समझ रहे हो आप, समझ रहे हो। उसके बाद लगातार वन अधिकार नियम को कमजोर किया, लगातार झारखंड और आदिवासी लोगों ने आंदोलन किया। ये मोदी सरकार बात कर रही है। ठीक है सर, ये वन संरक्षण की बात कर रही है। ठीक है सर, वन संरक्षण की बात नहीं कर रहे। हालांकि मीडिया ने सर तब भी खबरें दिखाई थी जब मुजफ्फरनगर में दंगे हुए थे और सैफई में वो नाच समाजवाद नाच का कार्यक्रम चल रहा था। कपकपाती हुई ठंड में लोग कांप रहे थे, तब भी दिखाया था, तब भी सवाल किए थे। तो हमें हमारी भूमिका पता है, लेकिन जली ना, तेरी भी जली ना। लेकिन ठीक है, आपने सवाल पूछे हैं वो सुधांशु जी के पास में ले जा रहा। सुधांशु जी, 2 सवाल है। एक, वन संरक्षण नियम को लेकर आप अपने हिसाब से नियम बदल रहे हैं, और दूसरा जो जिसमें मेरी भी चिंता है और मुझसे बहुत लोगों ने कहा कि बीजेपी से पूछा भी जाए लंपी वायरस को लेकर, क्योंकि गाय को माता कहना और जो दुर्दशा इस बीच में, बहुत सारे लोग मुझसे भी लगातार सोशल मीडिया के माध्यम से अभी भी मैसेजेस कर रहे हैं कि बीजेपी से पूछिए कि जिस गाय को लेकर इतनी आस्था है, अगर लाखों गाय मर रही है, सच है राजस्थान में सबसे ज्यादा मौत हुई है, लेकिन जिम्मेदारी आप लोगों की भी है और उनकी दुर्दशा पर क्या ज्यादा ध्यान नहीं देने की जरूरत है इस वक्त? पार्टी बदल लिया साला। जब हमारी वर्तमान सरकार उत्तर प्रदेश के मुकाबले 2.5 गुना अधिक बेरोजगारी की दर थी, तब उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी के समाधान के लिए क्या क्या हो रहा था? कब्रिस्तान को सैकड़ों करोड़ रुपए दिए जा रहे थे, लगधक करता हुआ हज हाउस बनाया जा रहा था गाजियाबाद में, आगरा में मुगल गार्डन बनाया जा रहा था, सैफई में इतना बड़ा स्टेडियम, और आपको पता है इतनी बड़ी एयर स्ट्रिप जिसपे कि सबसे बड़ा वाला जेट विमान भी उतर सकता है। यानी जैसे दिल्ली बंबई में एयर स्ट्रिप है, उसी स्तर की एयर स्ट्रिप की बड़े से बड़ा जहाज भी जाकर उस पर उतर सके, और इसके अतिरिक्त नृत्य संगीत का अद्भुत दृश्य होता था। और उत्तर प्रदेश सरकार, मैं ये नहीं कह रहा हूं हर क्षेत्र का अधिकार है, मगर जिस प्रकार का कार्य होता था उस सबसे लगता है कि बेरोजगारी का समाधान होता था। ठीक है आशुतोष जी, जल्दी से। हाँ जी, बिल्कुल ठीक है। देखिए सुधांशु जी ने बहुत बात करी, मैं इनकी दोनों चीजों का जवाब दूंगा, तार्किक रूप से दूंगा, और उसमें कोई टोक टाकी ना करें। पहली चीज जो आपने करी, देखिए मैं बोलना नहीं चाहता था, इस चीता की जो चीता मिशन है, इसकी अगर आपको वास्तविकता बननी है तो सन 70 के समय में कैलाश श्रृंखला जी को पढ़िए, पद्मश्री थे, उन्होंने बताया कि किस तरीके से टाइगर रिजर्व होना चाहिए, रिटर्न ऑफ टाइगर पढ़िए। और आपको पता है ये जो चीता है ये एक्सटेंट स्पीशीज है, और 2 तरीके के अफ्रीकन चीते और एशियाटिक चीता होते थे। एशियाटिक चीते में अकेले ईरान के पास चीता है। भारत सरकार ने उनसे मांग की, ईरान ने मना कर दिया कि आप संरक्षित नहीं कर पाएंगे, इसलिए जाके वहां से लेके आना पड़ा। मैं नहीं बोलना चाहता था, बेटा है ना, बेटा बन के रहे। और आप सुनिए, आप सफाई की बात कर रहे थे, उसी सफाई में वो मेडिकल कॉलेज बना है जो एम्स के ईरान को मना शेर की वजह से किया गया था या कुछ और लाइन सफाई। मेरी बात पूरी होने दी शुभांकर जी, मेरी बात पूरी हो जी। वहीं पे ऐसा मेडिकल कॉलेज बना है जो प्रदेश का सबसे उच्चतम और सबसे हाई इंटीग्रेटेड मेडिकल कॉलेज है। वहीं पर जो है उसी अखिलेश यादव ने वो रोड बनाई थी जिसमें हरक्यूलिस उतरा है, वहीं लाइन सफारी बनाई थी जिसमें योगी आदित्यनाथ ने उसको देख नहीं रखा और हालात खराब कर दिए। आप पर्यावरण संरक्षण की बात करते हैं समाजवादी पार्टी से, वो ऐसा चीफ मिनिस्टर है जो खुद एनवायरमेंटलिस्ट है, जो आलोक जी भी कुछ ऐड करना चाह रहे हैं। आशुतोष जी ठीक है, आपने जो काम किया आप लगातार आप लोग गिना भी रहे हैं, लेकिन अब जनता को भी वो समझाने की जरूरत है, और क्यों नहीं समझ रही ये भी एक बड़ा सवाल है। हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा कि सुधांशु जी की जो बात कह रहे हैं वो समझ रही है, आपकी बात नहीं समझ रही है, वो बड़ा एक सवाल है, उस पर भी हम बात करें। लेकिन आलोक जी कुछ कहना चाह रहे हैं काफी देर से। जी आलोक जी। देखिए यहीं से शुरू कर लेते हैं, जनता क्यों नहीं समझ रही। हजारों करोड़ रुपए एडवर्टीजमेंट पे खर्च होगा तो जनता नहीं समझ पाएगी। तू समझा? हाँ। 3 दिन पहले इवेंट मैनेजमेंट एक नोएडा में हुआ था जिसके अंदर डेयरी फार्मिंग के ऊपर हुआ था। लंपी वायरस के ऊपर स्टेट दे दी भगवान जी ने, बीजेपी के भगवान जी है ना वो, तो 4 साल से ये लंपी वायरस चल रहा है और 2 साल पहले म्यूटेट हुआ और 17 राज्यों में है। 20 लाख गायें इसके प्रभावित हैं। एक किसान से जाकर पूछिए, उसकी 50-60 हजार की पूंजी डूब रही है। यहाँ पर हम नोएडा में कैमरे लगाकर इवेंट मैनेजमेंट करके लंपी वायरस से लड़ रहे हैं। आप गॉड फोक्स का इंजेक्शन लग रहा है,
जो बकरी का इंजेक्शन होता है, भेड़ का इंजेक्शन होता है, वो गायों को इंजेक्शन लग रहा है। और ये सरकार हिंदू मुसलमान करने में लगी हुई है। शर्म कर, शर्म। यहाँ पर 4 चीते आ गए तो 500 कैमरे लेकर वहां पर मोदी जी पहुंच गए। एक बार जरा उस गांव में भी जाइए जिसमें सैकड़ों गाय मरी पड़ी हैं। गाय इनको याद आती है जब अखलाक की बात हो, पहलू खान की बात हो। गाय इनको याद आती है जब उत्तर प्रदेश का चुनाव हो, वोट लेनी हो। लेकिन अब जब लाखों गाय मर रही हैं तो ना मीडिया कोई बोलेगा, ना बीजेपी कोई बोलेगी। दूसरी चीज, सबसे पहले बेरोजगारी पर आता हूँ, एक मिनट सुनिए जरा जी। इसी कार्यक्रम में लंपी वायरस को लेकर सवाल सुधांशु जी पूछे गए सर, तो आप मीडिया पर निशाना बार बार साध रहे, आप बीजेपी पर साधिए। अगर आपने टॉपिक शुरू किया होता तो मैं आपको बधाई देता। टॉपिक मैंने शुरू किया, सुनिए जरा। क्या बात है? आज बेरोजगारी दर है 8.3, सीएमआई का आंकड़ा है। 2011-12 में जब हमारी सरकार गई है 13 तक 2.1 था। बेरोजगारी है ही नहीं, महंगाई है ही नहीं, नीरो गाय बांसुरी बजा रहा है कि देश जो है पूरा चांद पर चला गया है। मीडिया का एक फर्ज बनता है कि चीजों को सही परिप्रेक्ष्य में सामने रखें। ठीक है आलोक जी, ठीक है। अब आलोक जी, अब आप एक बात नहीं सर, मैंने आपको काफी समय दिया सर, अब आप एक बात मेरी सुनिए सर। अब आप एक काम करते हैं सर, आज तक के जरिए एक लिस्ट बनाते हैं हमें, जहां पर कितने बजे कौन सा कार्यक्रम चल रहा है, रोज कांग्रेस पार्टी भिजवाना शुरू करते हैं। हमारे ब्लैक एंड व्हाइट शो में लंपी वायरस को लेकर स्पेशली शो चला। लंपी वायरस को लेकर अगर सवाल है तो मैं अपनी सवालों की लिस्ट पहले आपको दे दूं। इस तरह से सर आरोप प्रत्यारोप अच्छी बात नहीं है सर। आप अपनी पॉलिटिक्स के चक्कर में आप जो ये बिलो द बेल्ट जा रही है, अच्छी परंपरा नहीं है सर। मेरा आपसे ये कहना है। बेल्ट नहीं कर रहा हूं मैं, आप कर रहे हैं सर। आईना दिखा रहा हूं, मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूं। उसमें भी ब्लैक एंड व्हाइट में भी झूठ चलाया गया नेवी के झंडे के ऊपर। लंपी वायरस को लेकर कार्यक्रम चला है। अरे भाई, उसमें भी पूरी तरह से लीगल नोटिस जारी हो गया। रुक जाइए, ब्लैक एंड व्हाइट को भी देखेंगे आपके। क्या बात है सर, क्या बात है सर। लेकिन मैं ये मैं लंपी वायरस की खबर की बात कर रहा हूं। भाई जरा सुनिए जरा, अगर आपने कोई लंपी वायरस पर डिबेट कराई हो तो मुझे बताइएगा। 100 मौतें हुई अगर डिबेट कराई हो तो मुझे बताइएगा। लाखों गाय मर गई। मतलब डिबेट का कार्यक्रम जो है वो कांग्रेस पार्टी से पूछ कर ले। नहीं, हम नहीं कर रहे। कांग्रेस मुख्यालय से पूछ कर आ जाए। अरे मीडिया सुधांशु त्रिवेदी जी, आप बीजेपी से पूछकर क्या करें कि हिंदू मुसलमान पे रोज डिबेट करेंगे? नहीं सर, ये आप सुविधा के हिसाब से जो आरोप लगा रहे हैं, मैं व्यक्तिगत नहीं फंसा था, क्योंकि ये मेरा और आपका समय दोनों जा रहा है। अच्छा बात नहीं है। जो प्रोमो चलाया मुझे नहीं सर, वो आपत्ति आप दर्ज करा सकते सर, लेकिन किसी और के बोलने के बीच में मत कीजिए सर। आप अपनी टर्न के बीच में बात कर दीजिए। आपकी असलियत बताता हूँ। 20 लाख गाय मरने के कगार पे खड़ी है, यहाँ पर बैठकर आप कांग्रेस को पाठ पढ़ा रहे दोनों लोग। हाँ भाई, कैसी लगी? कि आपके जमाने में जब आपकी एक छत्र सत्ता थी तो टीवी डिबेट ही नहीं होती थी। अरे टीवी चैनल तो छोड़िए, अखबार भी नियंत्रित थे। रात में जाके खबर कंट्रोल कर ली जाती थी। और मैं प्रमाण के साथ बोल रहा हूं, आज आप मीडिया पे बोल रहे थे 30 अक्टूबर 1990 जिस दिन अयोध्या में गोलियां चली, दूरदर्शन आकाशवाणी दोनों ने कहा था वहां कुछ नहीं हुआ, वहां कुछ नहीं हुआ। उन्होंने कहा अगले दिन सुबेरे नवभारत टाइम्स और टाइम्स ऑफ इंडिया ने कार सेवकों की बाकायदा उसके ऊपर चढ़े हुए फोटो निकाल दी थी। तब आपकी सरकार का सर शर्म से लाल हो गया था। मीडिया में टोटल झूठ फैलाने वाले लोग, मीडिया को एक तरफ नियंत्रण करने वाले लोग आज आरोप लगाते हैं। वाह बेटा, लगता है तुम गू खा के ही मानोगे। मैं केवल ये पूछना चाहता हूँ, सीरियस डिबेट कीजिए डॉक्टर साहब। 2 साल से एक वायरस हिंदुस्तान में एग्जिस्ट कर रहा है। आज 17 राज्यों में है वो, और वो अभी 3 महीने 4 महीने से म्यूटेट होकर मजबूत होकर आया है। आप कह रहे हैं कि मोदी साहब ने 3 दिन पहले स्टेटमेंट दी थी, उसकी वैक्सीन क्यों नहीं बनी? कहां सो रही थी सरकार? ये राज्यों के साथ कोई भी कोऑर्डिनेशन कमेटी क्यों नहीं बनी? आज भी कोई भी कोऑर्डिनेशन कमेटी क्यों नहीं है? कोई भी टेक्निकल कमेटी क्यों नहीं है? 20 लाख गाय मर जाएंगी जब आप लोग जागेंगे। हिंदू मुसलमान करने से फुर्सत नहीं मिलती आप लोगों को। आप मुझे केवल ये बता दीजिए, 1975 के बाद चाइना के बॉर्डर पर एक भी जवान शहीद नहीं हुआ। आपके समय में शहीद क्यों हुए? और वो जो 20 जवान हमारे शहीद हुए, वो कहां शहीद हुए थे? चाइना की भूमि या हिंदुस्तान की भूमि? अभी जवाब दो, आप उत्तर देंगे आप? ठीक है, सुधांशु जी जवाब दीजिए, उसके बाद 2 और मेहमान मेरे पास है। पुलवामा हुआ उस समय पर मोदी जी वहां जिम कॉर्बेट पे फोटो शूट कर रहे हैं। आलोक जी, देश ने प्रधानमंत्री चुना है या प्रचार मंत्री? आलोक जी जवाब लेते। अरे कौन भौंक रहा है ये बदतमीज? 2-3 सवाल हो गए हैं, फिल्म की वो सवाल नहीं भूल जाएंगे। लोग जी, जब आप अपनी बात रखते हैं उस वक्त कोई नहीं बोलता है। सरकार की सीमा होती है।
आलोक जी, कार्यक्रम का नाम दंगल है, दंगल नहीं करना है। आपने अपनी बात रखी, जवाब सुन लेते सर, दर्शक को समझ में नहीं आएगा। राज्यों के साथ सरकार ने क्या कदम उठाया? ठीक है सुधांशु जी, बड़ा सीधा सवाल पूछ रहा हूं मैं, जो बात आलोक जी भी कह रहे हैं, लंपी वायरस को लेकर सरकार ने क्या कदम उठाए? क्योंकि देश में तमाम गौ भक्तों को भी इस बात की बहुत चिंता है, उसमें मैं भी शामिल हूं गौ भक्तों में, जो ये सवाल आपसे पूछना चाह रहा हूं। अब आए ना लाइन पे। हाँ बिल्कुल, आपने सही सवाल किया है। यही तो प्रधानमंत्री जी ने कहा था, उनको पूरा सहयोग और आर्थिक संसाधन उपलब्ध कराने की व्यवस्था की जा रही है सरकार के द्वारा। अब ऐसा तो नहीं है ना कि कैबिनेट का कोई मंत्री जाकर वो वायरस खोज के निकालता है या वायरस का नया नामकरण करता है जैसे इनके नेता करते हैं। कोई सेंस है इस बात की? इतना ज्यादा उत्तेजित होकर देख रहा हूं, अद्भुत तर्क है। मैंने ये कभी देखा नहीं इस बारे में, और ये काफी पढ़े लिखे प्रवक्ता है, भारतीय जनता पार्टी की राज्यसभा सांसद हैं, लेकिन इस तरीके से उत्तेजित होकर कभी डिबेट करते हुए नहीं देखा। उसकी मूल वजह क्या है पता है शुभंकर जी? उसकी मूल वजह है कि वो भी जानते हैं जो इस समय हो रहा है देश में वो सही नहीं है, लेकिन उनकी मजबूरी है, वो जानते हैं। अब देखिए, शोर के बीच में कई सारे सवाल मेरे रह गए, लेकिन उम्मीद है कि दर्शकों ने देखा होगा, समझा होगा कि हमने कोशिश की। मस्त जोक मारा रे, ये हंस रहे हलकट हंस।